हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप हो गया, कोलकाता ग्रुप 43, शिल्पी चक्र नई दिल्ली, मुंबई ग्रुप, ठीक है मुंबई, और ग्रुप 1890 नई दिल्ली चोलमंडल, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं सारे कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलेंगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर कंप्लीट वॉच करिएगा और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और चैनल पर और भी ढेर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947 के बारे में कि इसकी स्थापना किसने की, कहाँ की, कौन कौन इसके सदस्य थे, ठीक है, और जो सदस्य थे वो मतलब किस चीज़ के लिए फेमस थे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है इसकी स्थापना 1947 में जो है वो हुई थी, यानी कि आपसे पूछा जाए कब हुई थी, तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, यानी कि जो ये प्रगतिशील समूह है इसकी स्थापना जो है ये मुंबई में हुई थी, ठीक है। किसने की थी स्थापना इसकी, तो इसमें जो है वो 6 सदस्य थे। 6 जो जितने भी यहाँ पर यानी कि 6 सदस्य हैं, इनके सभी के आपको नाम याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही नाम याद रख लिया सूजा का, आपको सभी नाम याद रखने हैं। सूजा हो गए, आरा, रजा, हुसैन, गाडे और बाकरे, ठीक है। ये 6 नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे अलग से पूछ लिया जाता है कि भाई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का सदस्य कौन नहीं था, ठीक है। तो एक ऑप्शन में दिया होगा, बाकी अलग नाम होंगे, तो आपको वहां पर पहचानना होगा, इसलिए इन सारे नामों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो संस्थापक जो है वो सूजा थे, FL सूजा। और जो प्रगतिवादी कलाकार समूह है इसका घोषणा पत्र भी सूजा ने ही लिखा था। नेक्स्ट है कि पैग के सचिव का नाम बताइए, तो सचिव भी यही थे, यानी कि इन्होंने बहुत सारे काम जो है ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में जो है वो किए थे। अगला है कि प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो सूजा जो है ये ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है यहाँ पर कि प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार था जो पेरिस में बस गया था, ठीक है। तो पेरिस में कौन बसा था, पेरिस में रजा बस गए थे, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपसे और बनता है कि न्यूयॉर्क में जो है वो कौन बसा था, तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला है यहाँ पर कि प्रगतिवादी समूह के कलाकार गाय तोड़े जाने जाते हैं, यानी कि किस रूप में जो है ये जाने जाते हैं, तो ये एक पेंटर के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि भाई जो प्रगतिवादी समूह है इसके जो सदस्य हैं गाय तोड़े, ये किस रूप में जो है जाने जाते हैं, या फिर इनका नाम दिया होगा और पूछा जाएगा कि भाई इनमें से पेंटर कौन है, और 3 लोगों का जो है वो आपको नाम दे दिया जाएगा। अगला है कि पैग की प्रथम जो प्रदर्शनी है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में कब हुई, ठीक है। तो ये हुई थी 1949 को, 7 जुलाई 1949 को जो है पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी हुई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई पैग की जो प्रथम कला प्रदर्शनी थी वो कहाँ हुई, तो आपको बताना है कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में, ठीक है। पैग यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं, या प्रगतिवादी समूह, तो 3 नाम है, पैग भी लिखा हुआ आ सकता है, प्रगतिवादी भी आ सकता है और प्रोग्रेसिव भी आ सकता है, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला है यहाँ पर कि पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, ठीक है। तो ये किया था मुल्कराज आनंद ने जो है इसका उद्घाटन किया था। और जो मुल्कराज आनंद जी हैं ये कौन है, तो ये जो है इंग्लिश साहित्यकार हैं, ठीक है। क्या हैं, तो इंग्लिश साहित्यकार हैं, और ये अनटचेबल जो है इसके लेखक भी हैं, यानी कि ये पुस्तक जो है इन्होंने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पैग का कौन सा सदस्य है जो मूर्तिकार भी था, ठीक है। तो मैंने कहा था कि सारा मतलब जो है आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि कौन जो है वो चित्रकार है, कौन मूर्तिकार है, इस तरह से बहुत सारे जो है क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। तो जितने भी और अभी बचे हुए हैं चीज़ें, ठीक है, वो भी सारी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। तो ये क्या थे, ये जो है सदानंद बाकरे जी जो है वो मूर्तिकार थे, ठीक है। अगला है कि पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, तो मुल्कराज आनंद हैं, इन्होंने इसकी जो प्रथम कला प्रदर्शनी थी उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है कि जो मुल्कराज आनंद जी हैं ये कौन है, तो ये जो है इंग्लिश साहित्यकार हैं। अगला है कि अनटचेबल के लेखक कौन है, तो मुल्कराज आनंद जो हैं ये इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला है कि पैग का कौन सा सदस्य मूर्तिकार था, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि भाई अलग से जो जितने भी नाम यहाँ पर 6 दिए गए हैं, अलग से आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, इस तरह से जो है वो क्वेश्चन बनेंगे। और जो पैग है यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप भी लिखा हुआ आ सकता है, पैग भी लिखा हुआ आ सकता है, और प्रगतिशील समूह भी लिखा हुआ आ सकता है, तो तीनों ही जो है आपको ध्यान रखने हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है।
अगला है कि पैक का कौन सा सदस्य जो है वो मूर्तिकार था, तो सदानंद बाकरे जी जो है ये मूर्तिकार थे। नेक्स्ट है कि 15 नवंबर 2015 को मुंबई में सुथवी की एक नीलामी में सदानंद बाकरे की मूर्ति रेड शू कितने रुपए में बिकी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि एक तो यही हो गया कि भाई 20 लाख रुपए में जो है बिकी थी। ठीक है, और पूछ सकते हैं कि भाई जो मूर्ति का नाम क्या था, तो मूर्ति का नाम क्या था, रेड शू जो है वो मूर्ति का नाम था। और कहाँ जो है नीलामी हुई थी, तो सुथवी में जो है वो नीलामी हुई थी। ये जो है 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला है कि प्रोफेसर लैंगहैमर कौन थे, तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया के एक कलाकार थे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है यहाँ पर कलकत्ता ग्रुप 43। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1943 में ही इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और भारत में यथार्थ में आधुनिक कलाकारों का सर्वप्रथम ग्रुप कौन सा था, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि कलकत्ता ग्रुप। अगला है कि कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना है ये किसने की और कब की। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है वो की थी मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने। कब की थी, तो 1943 में जो है वो की थी। और जो प्रदोष दास गुप्ता जी हैं ये क्या हैं, तो मूर्तिकार हैं। ये आपको जो है सारी चीजें नोट कर लेनी है। अगला है कि कोलकाता ग्रुप 43 की स्थापना कहाँ हुई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि बंगाल दुर्भिक्ष के समय कौन सा ग्रुप जो है वो स्थापित हुआ, तो कलकत्ता ग्रुप 43 जो है ये स्थापित हुआ था। अगला है कलकत्ता ग्रुप में कुल कितने कलाकार थे, तो यहाँ के जितने भी कलाकार हैं उसी तरह से आपको यहाँ के जो कलाकार हैं यानी कि जो 8 कलाकार थे यहाँ पर, प्रदोष दास गुप्ता, शुभ्रो टैगोर, गोपाल घोष, नीरोद मजुमदार, हेमंत मिश्र, पारितोष जैन, रथिन मित्रा और जैनुअल आवेदीन। ठीक है, तो ये जो 8 हैं ये 8 आपको याद करने हैं। अगला है कि कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी मिसेज कैसी हैं के प्रयत्नों से कब और कहाँ आयोजित हुई, तो ये आयोजित हुई थी 1944 में। ठीक है, और कहाँ हुई थी आयोजित, तो मुंबई में जो है ये आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है कि कलकत्ता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कब और कहाँ हुई, तो दूसरी प्रदर्शनी जो है ये 1945 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो वहीं मुंबई में जो है इसकी प्रदर्शनी हुई थी। अगला है कि कलकत्ता ग्रुप की तीसरी व अंतिम प्रदर्शनी कब हुई। ठीक है, तो तीसरी व अंतिम प्रदर्शनी जो है ये 1950 को हुई थी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ में। ठीक है, मुंबई में हुई थी। 1947 में स्थापित मतलब यहाँ पर जो है ये जो प्रदर्शनी हुई थी तीसरी, ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और जो हम पढ़ रहे हैं कलकत्ता ग्रुप, ठीक है, इन दोनों के साथ में हुई थी। ये जो है आपको याद रखना है। अगला है शिल्पी चक्र नई दिल्ली। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है 1949 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से भागकर दिल्ली आए कलाकारों ने नई दिल्ली में किसकी स्थापना की। ठीक है, तो शिल्पी चक्र की जो है वो स्थापना की थी। कब की थी, 1949 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की, बाकी तो वही है। यहाँ पर डेट दी गई है कि भाई इसकी स्थापना जो है 25 मार्च को हुई थी 1949 को, और इसकी स्थापना जो है वो वीसी सन्याल ने जो है वो की थी। यहाँ पर कितने सदस्य थे और कौन कौन से सदस्य थे वो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसके सदस्य थे वो थे यामिनी राय, धनराज भगत, ये मूर्तिकार थे, प्राणनाथ मागो, कंवल कृष्ण, ठीक है, के.एस. कुलकर्णी, देवयानी कृष्ण, कंवल कृष्ण की पत्नी है ये जो देवयानी, यहाँ पर कृष्ण लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है जय अप्पा शामी, राम कुमार, सतीश गुजराल तथा रामेश्वर बूटा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ के इतने सदस्य थे। और सदस्य आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना कि बहुत सारे चलिए छोड़ देते हैं, पक्का यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा। तो आपको सारे सदस्य जितने भी मैं यहाँ पर चीज़ें आपको बता रही हूँ उनके सभी के सदस्य आपको जरूर याद करने हैं। अगला है कि शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये जो प्रथम इसकी प्रदर्शनी है ये आयोजित की गई थी 1949 को जनपथ मार्ग नई दिल्ली में। अगला है कि शिल्पी चक्र के किस सदस्य के ऊपर अभिव्यंजनावाद तथा प्रभाववाद का प्रभाव जो है वो रहा है। तो ये के.एस. कुलकर्णी जी हैं, इन पर जो है वो अभिव्यंजनावाद और प्रभाववाद का प्रभाव रहा है। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ मेरी भी थोड़ी सी हेल्प करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराने की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर शिल्पी चक्र के कितने सदस्य ने मूर्तिकला की जो परंपरा है उसमें परिवर्तन का सूत्रपात जो है वो किया था, किसने किया था। ठीक है, तो वो धनराज जी भगत हैं, इन्होंने जो है वो मूर्तिकला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया था। अगला है कि शिल्पी चक्र के किस सदस्य ने विशाल भू-अचल और उसमें फैली पर्वत श्रृंखला का जो है वो चित्रण किया। ठीक है, तो सभी जितने भी सदस्य हैं उनसे देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं वो भी आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो किन्होंने जो है वो पर्वत श्रृंखला का चित्रण किया था, तो जय अप्पा स्वामी ने।
अगला है कि शिल्पी चक्र का वह सदस्य जो दृश्य चित्रकार था, तो कौन था? राम कुमार जो है ये दृश्य चित्रकार थे। अगला है कि शिल्पी चक्र का कौन सा सदस्य ग्राफिक कार था, तो कृष्ण खन्ना जो है ये कौन थे? ग्राफिक कार थे, और ये क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछा भी जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रुप 1890, ठीक है, नई दिल्ली, और ये मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1963 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। ग्रुप 1890 इसका जो है वो नाम रखा गया क्योंकि जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी जिस घर में, ठीक है, वहाँ का जो मतलब नाम था या जो उसको नंबर मिला था वो यही था, तो इसी वजह से इसका नाम ग्रुप 1890 पड़ गया। लेकिन ये इसकी डेट नहीं है, तो आपको 90 जो है वो टिक नहीं कर देना है। 1963 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये भावनगर गुजरात में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? भावनगर गुजरात में। अगला है कि ग्रुप 1890 को औपचारिक रूप से स्वीकृत कब और कहाँ मिली? ध्यान रखना है आपको कि भाई स्थापना पूछी जाए तो आपको बतानी है कि 1962 में हुई थी। कहाँ हुई थी? भावनगर गुजरात में हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि औपचारिक रूप से स्वीकृति कब मिली और कहाँ मिली, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, यानी कि कब मिली तो 1963 में मिली, और कहाँ पर मिली तो नई दिल्ली में मिली, ठीक है। अगला है कि ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? तो जे स्वामीनाथन जो हैं ये ग्रुप 1890 के संस्थापक थे। ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे मतलब क्या कारण था, ठीक है। तो मैंने आपको कारण बता दिया कि कारण क्या था कि जिस भवन में जो है इसकी स्थापना हुई उसका नंबर था 1890, इसीलिए इसको भी नाम दे दिया गया ग्रुप 1890। नेक्स्ट है कि ग्रुप 1890 की स्थापना किसके मकान में हुई थी? तो जे पांड्या जो हैं उनके मकान में इसकी स्थापना जो है इस ग्रुप की हुई थी। अगला है ग्रुप 1890 में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे सदस्य थे, यानी कि 12 सदस्य जो हैं ग्रुप 1890 में आपको मिलेंगे। जे स्वामीनाथन, जयराम पटेल, ठीक है, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, एम रिडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एस.जी. निगम और एरिक ब्रोवेन, ठीक है। ये जो हैं यहाँ पर ग्रुप 1890 के 12 सदस्य थे। अगला है कि ग्रुप 1890 का कैटलॉग किसने तैयार किया था? तो ये जो है ये तैयार किया था अति यथार्थवादी कवि तथा मैक्सिको के राजदूत थे ऑक्टो टोबिया पॉज ने, ठीक है। इन्होंने जो है इसका कैटलॉग जो है वो तैयार किया था। अगला है कि लेविथ ऑफ सॉलिट्यूड किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इन्हीं की जो है ये प्रसिद्ध पुस्तक है जिन्होंने इनका जो है वो कैटलॉग तैयार किया था। किसका तैयार किया था? तो ग्रुप 1890 का तैयार किया था। अगला है कि उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली व अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी, ठीक है। तो 1963 में स्थापना हम किसकी देख कर आए हैं? तो भाई ग्रुप 1890 की देख कर आए हैं। तो इन्हीं की जो पहली प्रदर्शनी भी हुई थी और अंतिम भी कब हुई थी? तो 1963 में जो है वो हुई थी। नेक्स्ट है कि ग्रुप 1890 की प्रथम व अंतिम प्रदर्शनी, ठीक है, ये 20-29 अक्टूबर 1963 को रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई। इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, आपसे डेट पूछ सकते हैं कि कब हुई थी, तो आपको बताना है कि 20-29 अक्टूबर को हुई थी। कहाँ पूछ सकते हैं, तो कहाँ पर हुई थी? तो रविंद्र भवन नई दिल्ली में जो है इसकी प्रदर्शनी हुई थी, जिसका उद्घाटन किसने किया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला है कि ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार आज प्रसिद्ध चित्रकार, कवि व कला इतिहासकार है? तो कौन है? तो वो हैं जी.एम. शेख। नेक्स्ट है कि ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो कौन था? वो थे ज्योति भट्ट। अब नेक्स्ट है यहाँ पर चोल मंडल, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम क्या है? तो चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना, यानी कि चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज इसका पूरा नाम है, और इसकी स्थापना के.सी.एस. पन्नीकर ने जो है वो की है, ठीक है। कब की है? तो ये हम लोग अभी देख चुके हैं कि 1966 में की है। कहाँ पर की है? तो चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर इज्जमबक्कम गाँव में जो है वो इसकी स्थापना की गई है। अगला है कि चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज कुल कितने जो क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है? तो 8.5 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि बाटिक कपड़ों का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो पहले तो ये बताइए कि भाई बाटिक कपड़े होते क्या हैं? जिसको भी पता है जरूर बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो चोल मंडल जो आर्टिस्ट थे उनके द्वारा जो है सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगला है कि बाटिक कपड़े का निर्यात किस देश को किया जाता है? तो ये किया जाता है इटली को, ठीक है। किसको किया जाता है? तो इटली को जो है ये निर्यात किया जाता है।
तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यानी कि अलग अलग आपको ढूंढनी पड़ती थी, सारी जगह पर मैंने यहाँ पर आपको इकट्ठी करके दी हैं, तो थोड़ी सी हेल्पफुल तो रही ही होगी वीडियो आपके लिए। और भाई थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।